हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। तो आज मैं बात करूँगा आर एस अग्रवाल के ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन के बारे में कि दोनों में से कौन सा परचेज़ करना चाहिए। मेरे एक तरफ है लेफ़्ट में आर एस अग्रवाल का न्यू एडिशन और दूसरी तरफ है आर एस अग्रवाल का ओल्ड एडिशन। और ओल्ड एडिशन की हालत आप देख सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है ये ओल्ड ही है। और न्यू एडिशन देखिए क्या मस्त चमचमा रहा है, क्या बढ़िया तरीके से इमेजेस लगा रखे हैं। मतलब एक बात तो है, ओल्ड जब न्यू एडिशन लाते हैं ना तो उसको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कर देते हैं ओल्ड एडिशन से, भले ही उसमें कंटेंट कुछ भी ना रखे। खैर वो तो अलग अलग बात है। तो आज मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में कि न्यू एडिशन और ओल्ड एडिशन में कौन सा परचेज़ करना चाहिए, क्यों परचेज़ करना चाहिए और आप कैसे इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परचेज़ तो कर लेते हैं लेकिन आर एस अग्रवाल थोड़ी सी मोटी और बल्कि बुक हो जाती है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत से बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मैं आपको उसको कंप्लीशन का भी एक तरीका बताऊँगा मैं आपको, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ आर एस अग्रवाल। ये देखिए ये न्यू एडिशन के आर एस अग्रवाल में बुक थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, ठीक है। और ये वाली बुक थोड़ी सी कम चौड़ी है, मतलब थोड़ी ठीक ठाक साइज़ में है, बट मोटापा दोनों का बराबर है, बल्कि और बढ़ गई है खा खा के। ये देखिए इसका ये थोड़ी सी और मोटी हो गई है, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं थोड़ी सी कम मोटी है, मतलब ठीक ठाक है साइज़ इसका, ठीक है। बट ये भी अच्छी खासी हो जाती थी मतलब। तो अब इसके कंटेंट्स पर चलते हैं। इसमें एक फ़ीचर और ये दिया हुआ है आपको, एग्ज़ाम रेडी एक टेस्ट कोच की आपको वो दिया हुआ है वेबसाइट, मतलब वेबसाइट दिया हुआ है जिसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन कोड दिया हुआ है जिसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर ईच एग्ज़ाम, ठीक है। और इसमें जो कि कॉस्टिंग होती है 399 की, अगर आप इस बुक को परचेज़ करते हो तो आपको 399 का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसमें पूरी पीछे की तरफ इसमें पूरी प्रोसेस दी हुई है, तो आप इस पर एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हो अगर आप इस बुक को परचेज़ करते हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए बुक बेनिफिशियल है। बैंक पीओ, एमडीए, मैट, एसएससी, सब इंस्पेक्टर, यूपीएससी, रेलवे, ठीक है, और कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट। खैर ये सब चीज़ें तो देखो इसमें दी हुई है, कोई नहीं बात रही है। तो अब चलते हैं इसके कंटेंट्स के ऊपर। कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। कंटेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, कंटेंट्स इसका कंटेंट्स इसका कितना दिया है, 35 का कंटेंट्स दिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओल्ड आर एस अग्रवाल के कंटेंट्स में। मैं आपको इसमें ले चलता हूँ और इसमें टोटल कंटेंट्स दिया हुआ है, वाह दोनों ही 35 है क्या बात है, यानी कि दोनों ही 35। और लास्ट कंटेंट कितना है, लास्ट चैप्टर ऑड मैन आउट एंड सीरीज़, ठीक है। मतलब इसका अंदर फर्स्ट चैप्टर इसका नंबर सिस्टम होगा, ठीक है। फिर एच सी एफ, एल सी एम, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे कि ये न्यू एडिशन है, रीप्रिंटेड है, ये 2017 का पहला न्यू एडिशन आया था। फिर उसके बाद 2017 से फिर 2018 रीप्रिंट कर दिया, 19 रीप्रिंट कर दिया, 2020 रीप्रिंट कर दिया। ये वाला जो एडिशन है ये 2013 का एडिशन है, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए 2017 में जब रीप्रिंट हो, मतलब न्यू एडिशन आता है, तो ऑब्वियसली चीज़ों में काफ़ी चेंजेस होने चाहिए। जो आपने एरर्स करी हैं, जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं, जो अननेसेसरी है वो हटाने चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इस चैप्टर की, लॉगरिदम चैप्टर की। लॉगरिदम चैप्टर का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉगरिदम के क्वेश्चंस नहीं आते। लॉगरिदम की बुक रहती है, फिर उसके फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, उसके डेटा याद करना पड़ता है, कोई कोई एक पूरी टेबल रहती है, फिर एग्जामिनर टेबल भी देता है बहुत से एग्ज़ामों में, लेकिन लॉगरिदम के क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये हटा देना चाहिए चैप्टर। ये अब पुरानी बुक में चलो समझ में भी आता है लॉगरिदम चैप्टर देने का, बट आज के टाइम के एग्ज़ाम्स में, किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम में, इवन कैट के एग्ज़ाम में भी आपको लॉगरिदम चैप्टर नहीं मिलेगा। तो इनको ये हटा देना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया, बिल्कुल सेम कंटेंट रखा है, सेम। मतलब ये मुझे सबसे बुरी बात लगी इस चीज़ की। अब आगे चलते हैं हम इस बुक के आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो सबसे ज़्यादा मोस्टली रीड किए जाते हैं, जैसे कि परसेंटेज चैप्टर। मैं परसेंटेज चैप्टर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये है इसका 208 नंबर पे, और मेरे ख्याल से इसमें परसेंटेज चैप्टर है जो कि कहाँ गया इसका परसेंटेज चैप्टर, ये रहा, मैंने अलग ही सर्कल में रखा है 208। यानी ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 308 पे, और यहाँ पे दिख रहा है 208 पे, यानी कि
100 नंबर के पेज, 100 पेजेस का अंतर है, यानी मतलब अल्टीमेटली कंटेंट बढ़ा दिया, मतलब हर एक चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए, इससे ये पता चलता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसमें बताता हूँ मैं आपको उसके चैप्टर वाइज एनालिसिस कि क्या क्या अंतर किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, 308, ये देखिए ये रहा परसेंटेज चैप्टर हमारा। परसेंटेज चैप्टर में ये आपका 11 नंबर पे है, ये भी 11 नंबर पे ही है, कोई अलग तो है नहीं है। और 208 चले चलते हैं आपको, हाँ ये रहा हमारा परसेंटेज। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है, मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूले है ना वो सेम एज इट इज़ रखे हैं, सेम, मतलब कहीं कोई चेंजेस नहीं किया। जबकि 2017 के मुताबिक, मतलब 2000 अब तो 2020 जब चल रहा है, तो इसके साथ साथ चेंजेस करने चाहिए। क्योंकि चेंजेस इसलिए करने चाहिए क्योंकि इनके क्योंकि अब सॉल्यूशन करने का तरीका अलग है। ये पुराने पैटर्न के सॉल्यूशन है जो कि आज के टाइम के एग्ज़ाम के हिसाब से वर्क नहीं करेंगी। क्योंकि अगर आप इनके हिसाब से चलेंगे ना तो आपका एग्ज़ाम छूटेगा, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, और ये बहुत बल्कि मेथड है करने का। और सेम इसी प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करके दिखाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 56 का परसेंटेज निकालना है, देखिए ऐसे निकाल के दिया है, देखिए सेम, मतलब कहीं कोई चेंजेस किए ही नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दिए, सिर्फ पता नहीं क्यों इतनी मोटी कर दी, सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की वजह से। इतने क्वेश्चंस का क्या करेंगे बच्चे, इतने क्वेश्चंस जब पुरानी किताब में ही इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते थे वो कंप्लीट नहीं कर पाता, तो न्यू किताब को और कैसे कंप्लीट करेंगे इस चीज़ को। ये भी बहुत सोचने वाली बात है, बट नहीं, कहीं का कोई नहीं सोचा। अब ये देखिए इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हो गए, 390। ठीक है, अब मैं आपको इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ले चलता हूँ टोटल। इसके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं इसके, अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे लगता है इसके 200 के, हाँ 203 है, 200, ये 390 है और ये 203 है। इसका अप्रॉक्सीमेटली 400 ले लेते हैं, इसको 200 ले लेते हैं, यानी कि 400, यानी जस्ट डबल कर दिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। ठीक है, अब डबल क्वेश्चंस करने का क्या मतलब है, जो आपने सॉल्यूशंस इतने करके दिए हैं, मतलब आपने कहीं कोई चेंजेस किया ही नहीं है। अल्टीमेटली अगर दोनों कंपैरिजन करें दोनों बुक्स का, तो ये निकल के आता है कि आपको इस बुक में, दोनों बुक में, यानी कि ये हमारी न्यू आर.एस. अग्रवाल और ये हमारी ओल्ड आर.एस. अग्रवाल, दोनों में सिर्फ इनके मोटापे का अंतर है, इनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का अंतर है, और जो अंतर मैंने देखा है इसके थोड़ी सी बुक की लुकिंग का अंतर है, शेप, साइज़, स्ट्रक्चर, बस इसका अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। यानी अगर आप इसकी सॉल्यूशंस देखें वही पुराने घिसे पिटे, अगर आप इसके फॉर्मूले देखें वही पुराने घिसे पिटे, अगर आप इसके एग्जांपल्स देखें वही सेम एज इट इज़, तो कहीं कोई इनमें तो कोई चीज़, जो कि ये मेजर चेंजेस कहलाते हैं, बट बस वहीं के घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके आपको सामने रख दिए। अगर मैं सजेस्ट करूँ, अगर आप मेरी सुने, तो आप ओल्ड आर.एस. अग्रवाल भी लेंगे तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। आर.एस. अग्रवाल का मतलब ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन पर डिपेंड रहना, आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पर डिपेंड रहना चाहिए कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा, मतलब क्वेश्चंस सफिशिएंट है कि नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि जब ये ओल्ड आर.एस. अग्रवाल आई थी मार्केट में, तब भी क्वेश्चंस इसके इतने ज़्यादा हो जाते थे, बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते थे। अब इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डबल कर दिए हैं, तो फिर सोचिए तो और कैसे कंप्लीट करेंगे फिर उन क्वेश्चंस को, तो वो भी एक सोचने वाली बात है। बट हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, आपके कंसेप्ट्स बिल्ड हो जाते हैं, बट नॉट ऑन द वे ऑफ सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन पर डिपेंड ना होके आप सिर्फ अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान दें और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को एनालाइज करें, क्वेश्चंस को समझें अच्छी जगह से और उनको सॉल्व करें। और इस बुक को कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप है ना रिपीटेड, जैसे क्वेश्चन जो रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है ना, वो आप उनको स्किप कर सकते हैं, और जो आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा। और जो अननेसेसरी चैप्टर हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये देखिए, ये ट्रू डिस्काउंट चैप्टर है, बैंकर्स डिस्काउंट चैप्टर है, स्टॉक्स एंड शेयर्स है, ठीक है, ये क्वेश्चंस अननेसेसरी के चैप्टर्स हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको ये परसेंटेज के चैप्टर में भी मिल जाएगा, तो इनकी कहीं कोई ज़रूरत है ही नहीं इन चैप्टर्स की, तो ये अननेसेसरी के चैप्टर्स हैं। तो आप जब इसको कंप्लीट करने ना, तो आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। बस आप रिपीटेड क्वेश्चंस छोड़ दीजिएगा, सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करीजिएगा, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद आप
इसमें जो अननेसरी के चैप्टर्स हैं जैसे कि लॉगरिदम, जैसे मैंने बताया, सर्ज एंड इंडाइसेस, अगर आपको लगता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बेकार है, अननेसरी है, तो आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है तो आप न्यू पुरानी आर एस अग्रवाल भी ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, वरना फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें न्यू से पढ़ना चाहिए, नई लेनी चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, नई पुरानी अगर अवेलेबल नहीं हो पाती है तो आप न्यू आर एस अग्रवाल डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।